वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। मैंने आपके सामने एक छोटी सी तकरीर लेकर खड़ा हूँ जिनका नाम है इखलास की अहमियत। इस्लाम में इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। नमाज हो या रोज़ा, ज़कात हो या हज, किसी भी इबादत में अगर हमारी नीयत अल्लाह को खुश करने के बजाय और कुछ हो तो वह हमारे लिए बेकार साबित होगी, बल्कि उल्टे वह हमारे वबाल बन जाएंगे। मुस्नद अहमद के एक हदीस में सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दिखावे के लिए नमाज पढ़े उसने शिर्क किया, जो दिखावे के लिए रोजा रखे उसने शिर्क किया। गौर कीजिए मेरे भाइयों, यहाँ दिखावे की नमाज और रोजा को शिर्क से ताबीर किया जा रहा है, क्योंकि हम जब इबादत अल्लाह के लिए करते हैं तो किसी बंदे को दिखलाने का यह मतलब है कि हमने उस इबादत में उसको भी शिर्क कर लिया। बुखारी शरीफ की पहली रोयत है जो बुखारी इमाम ने नकल की है वह है इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदर नियतों पर है। अगर नियत सही है तो अल्लाह को खुश करना मकसूद है तो सवाब भी पूरा मिलेगा, और अगर नियत किसी को दिखाना है, रोया नमूद है, तो फिर अपने अमल की खैर मनानी चाहिए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अगर खाने में सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो खाना बिल्कुल बेमज़ा मालूम होता है। इसी तरह इबादत में वो जाहिर कितने ही खुशनुमा क्यों ना हो, अगर इखलास ही ना हो तो वह बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। एक हदीस जो सही मुस्लिम में वारिद है उसमें अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को चुना जाएगा उनमें से एक शख्स वह होगा जो शहीद हुआ होगा। उसको अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने उन नियामतों का क्या किया। वह कहेगा मैंने तेरी राह पर लड़ते यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने सिर्फ इसलिए लड़ता रहा कि ताकि लोग तुझे बहादुर कहे, और तुझे बहादुर भी कहा गया है। फिर अल्लाह ताला उसके बारे में अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। फिर अल्लाह ताला वह शख्स को लाया जाएगा जो इल्म सिखाया, जो कुरान का कारी था। उसको अल्लाह ताला अपनी नियामतें याद कराने के बाद कहेगा कि तूने उन नियामतों का क्या किया। वह कहेगा कि मैंने इल्म सिखाया और सिखाया था और कुरान सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने सिर्फ इसलिए इल्म सिखाया, इसलिए कुरान सिखाया कि ताकि लोग तुझे इल्म और कुरान का कारी कहे, और तुझे कहा भी गया है। फिर उसके बारे में अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। फिर अल्लाह ताला वह शख्स को लाया जाएगा जो माल व दौलत से नवाजा था। उसका अपने नियामतें याद कराने के बाद कहेगा तूने उन नियामतों का क्या किया। वह कहेगा मैं जहाँ खर्च करना था हज में, सदका में मैं खर्च किया हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने सिर्फ इसलिए खर्च किया कि ताकि लोग तुझे दौलत और अमीर कहे। फिर अल्लाह ताला उसके बारे में अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें इखलास की अहमियत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरत दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।